हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट किए थे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को, जो दोस्तों हम 500 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये प्रश्न दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, लोको पायलट में पूछे गए एग्जाम में प्रश्न है दोस्तों। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछे गए हैं। तो आप पेट के एग्जाम में की तैयारी जो कर रहे हैं, उसमें दोस्तों इन प्रश्नों को एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं, अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो दोस्तों छूट गए हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें और अपने एग्ज़ाम को दे सकें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 20 तारीख को एग्ज़ाम है। साथ ही दोस्तों अभी आंदोलन चल रहा है आरआरसी ग्रुप डी का, ताकि एग्ज़ाम डेट जल्दी से आ जाए और तैयारी अच्छी तरीके से हो। तो इसलिए दोस्तों आप सभी तैयार रहिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के लिए। बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे दोस्तों क्विज हो रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। सुई सिनी कहाँ का नृत्य है? तो दोस्तों जो सुई सिनी है ना, ये राजस्थान का नृत्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि रोफा कहाँ का नृत्य है? तो दोस्तों रोफा जम्मू कश्मीर का नृत्य है। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक रबड़ होता है ना, ये आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं दोस्तों, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व की परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पूछी जा रही है। तो दोस्तों होती है 8। कैसे निकलता है? 2n², जहाँ n क्या है? कक्षों की संख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिक से निकलने वाली विकिरणों से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों नाभिक से जो विकिरण यानी किरण निकलते हैं, तो उसमें दोस्तों गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयुक्त किया जाता था? तो दोस्तों जो रासायनिक है ना, वो है मस्टर्ड गैस, जिसे हम 20-2-क्लोरोइथिल कहते हैं, या दोस्तों हम 20-20 सल्फाइड भी कहते हैं। 20 का मतलब है दोस्तों जहर। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। क्या बदलना है दोस्तों? सक्रियण ऊर्जा को बदलना है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है? तो दोस्तों फेरिक क्लोराइड अगर हम लगा देते हैं जहां चोट लगी है, वहां से रक्त बहना बंद हो जाएगा। वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? तो दोस्तों लेड यानी सीसा की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों लेड का उपयोग किया जाता है। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था, या किसने निर्णय किया था दोस्तों? तो ये केप्लर ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि वायुमंडल की परत में मेघ गर्जन होता है। तो दोस्तों बादल किस में गरजते हैं? वायुमंडल की किस परत में? तो दोस्तों वो क्षोभ मंडल में गरजते हैं। ओजोन परत के वातावरण की सीमा क्या है? तो दोस्तों जो ओजोन परत की वातावरण की सीमा है ना, वो 20 से 40 किलोमीटर समताप मंडल में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये वेनेसा पोंस ने जीता था। दोस्तों ये 2018 के एग्जाम की पेपर है, इसलिए 2018 का करंट अफेयर भी पूछा गया है। साहित्य अकेडमी ने वर्ष 2018 के पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की, जिसमें किसे हिंदी पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों वो दिया गया था चित्रा मगदल को। भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं, तो दोस्तों वो अजय नारायण झा हैं, और दोस्तों ये वित्त सचिव अभी चेंज भी हो गए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों 1763 में बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था। दिल्ली का लाल किला कौन सी राजा ने बनवाया था? तो दोस्तों दिल्ली का जो लाल किला है ना, वो शाहजहां ने बनवाया था। वियना सम्मेलन कौन सी साल हुआ था?
तो दोस्तों यहाँ सी ने कौन सा साल हुआ था, तो ये है दोस्तों 1815 ईस्वी में हुआ था वियना सम्मेलन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो दोस्तों बोल्शेविक क्रांति जो है ना 1917 में हुई थी। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो दोस्तों जो पहला मैसूर युद्ध था ना वो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। अजातशत्रु किसका पुत्र था, तो दोस्तों अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ किस वर्ष, तो दोस्तों म्यांमार भारतवर्ष से 1937 में अलग हो गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, तो दोस्तों जो लिखित संविधान की अवधारणा है ना ये सबसे पहले फ्रांस में जन्म लिया। अगला प्रश्न है कि भारत संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, तो दोस्तों जो संघवाद है ना ये कनाडा से लिया गया है भारतीय संविधान का। अगला है कि सौर मंडल की खोज किसने की, तो दोस्तों सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था, तो दोस्तों जो भारत का पार्लियामेंट है इसका उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ था। किस देश की पुरुष टीम ने 20वीं अवध राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, तो दोस्तों जो 20वीं अवध राष्ट्रमंडल की टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी ना उसमें भारत की जो पुरुष टीम थी वह स्वर्ण पदक जीती थी। हाल ही में आर्थर मॉरिस का निधन हो गया, वे एक क्रिकेटर थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में किसने लॉस एंजेलिस अमेरिका में आयोजित स्पेशल ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो दोस्तों वो प्रभुरूप सेखो ने जीता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो दोस्तों ये शहनाई बजाते थे। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो दोस्तों टोटल भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत की प्राचीन भाषा क्या है, तो दोस्तों भारत की जो प्राचीनतम भाषा है वो क्या है, संस्कृत है। अगला प्रश्न है कि चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था, तो दोस्तों जो चौसा की लड़ाई हुई थी ना उसमें हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो अभी तो जो कांग्रेस का शासन है दोस्तों, कांग्रेस तो अभी डफर हो गई है, इसलिए आप डफरिन याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि पहला भारतीय सिविल सर्विस ऑफिसर कौन है, तो दोस्तों पहले भारतीय सिविल सर्विस ऑफिसर हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सेट कराने का मतलब ये है कि दोस्तों किस तरीके से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन लाया गया है। ये नहीं कि आप इसी को ही पढ़ेंगे यही फंस जाएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ दोस्तों। ये कहता हूँ कि आप इसी लेवल से अपनी तैयारी कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पुटअप हो रहा है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो ये मान लीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है दोस्तों, एलन आर्टोवियन ह्यूमन है। गिद्धा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो दोस्तों लोक नृत्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गिद्धा दोस्तों पंजाब का लोक नृत्य है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो दोस्तों आपको पता है बैकाल झील सबसे दुनिया की गहरी झील है और इसकी गहराई 744 मीटर है। दोस्तों आपको पता हो गया, अब झील से भी पूछ लिया है प्रश्न। कारपेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों जिम कारपेट नेशनल पार्क कहाँ है, नैनीताल उत्तराखंड में है। तो दोस्तों पार्क से भी रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, तो ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है यानी बढ़ता है दोस्तों। बर्फ पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि दोस्तों पानी में क्या होती है, बर्फ हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाकर जोड़ा जाता है, क्यों दोस्तों,
क्योंकि दाब अधिक होने पे गलनांक क्या होता है दोस्तों, घट जाता है, यहाँ पे घट होगा। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन बनाने की घोषणा किसने किया है। तो दोस्तों ये भारतीय रेलवे ने किया है कि दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन हम बनाएंगे। तो दोस्तों रेलवे का एग्जाम देंगे तो रेलवे से रिलेटेड प्रश्न आने हैं। अगला पॉइंट है कि हाल ही में IDFC बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों इसका नाम रख दिया गया है IDFC फर्स्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में विश्व बिल्डर्स चैंपियनशिप किसने जीता है। तो दोस्तों ये सौरभ कोठारी ने जीत लिया है। दोस्तों 50 नंबर प्रश्न इनकरेक्ट है, इसे हम देख करके आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक है। 51 नंबर की बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में INSA शिक्षक पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों प्रोफेसर आशीष मुखर्जी को सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। त्यागराज का नाम किससे संबंधित है। तो दोस्तों त्यागराज का जो नाम है ना, ये कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है। गजल का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों गजल का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। पंडित जसराज किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों ये शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है कि राग भैरव कब गाया जाता है। तो दोस्तों राग भैरव प्रातः काल में गाया जाता है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। तो दोस्तों एडवर्ड टेलर ने इसकी आविष्कार किया था, विकसित किया था। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्विज हो रहे हैं @बीटा पॉइंट। दोस्तों प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो दोस्तों रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का वेग ज्ञात किया। अगला पॉइंट है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो दोस्तों धूल के कण है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण होता है। कब विश्ववती प्रदेश में वर्षा होती है। तो दोस्तों विश्ववती प्रदेश में कब वर्षा होती है। तो सालों भर वर्षा होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, कहाँ सेल्वा वन मिलते हैं। तो दोस्तों सेल्वा वन विश्ववती प्रदेशों में मिलते हैं। हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हेरिंग पॉन्ड के नाम से अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है। तो दोस्तों मेसाबी रेंज जो होता है ये लव अयस्क यानी फेरस ओर से रिलेटेड है। अगला पॉइंट है दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों यूपीएससी के चेयरमैन अरविंद सक्सेना को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये पहले की क्वेश्चन है और आप इसे अभी करंट में मत लीजिएगा, करंट में हो सकता है चेंज हो गए हो। हाल ही में किसको ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों जेयर बोल्सोनारो को ब्राजील का राष्ट्रपति चुना गया है और ये अभी हाल ही में भी है। अगला पॉइंट है कि इस देश ने वर्ष 2020 तक कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च करने की घोषणा की है। तो दोस्तों वो चीन ने किया है। सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह ने शासनकाल में जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों जागीरदारी संकट किस शासनकाल में हुआ है, किसके, औरंगजेब के शासनकाल में हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किसने भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था। तो दोस्तों ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों बुद्ध से रिलेटेड है, जातक किसका धर्म ग्रंथ है। तो दोस्तों यह है बौद्ध का। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा है। महावीर का असली नाम क्या है। तो दोस्तों इनका असली नाम था वर्धमान। महावीर कौन से तीर्थकर थे, जैन परंपरा के अनुसार, यानी जैन धर्म के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे। तो दोस्तों ये 24वें तीर्थकर थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है।
तो दोस्तों ये 26 अक्टूबर 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान किया गया था। आज तक कितनी बार भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों अभी तक कभी नहीं किया गया है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है किस समिति को? तो दोस्तों स्थायी मितव्ययिता प्रकलन समिति को कहा जाता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों उच्च न्यायालयों की संख्या 21 से अब बढ़ गई है, 22 हो गई है। दोस्तों किस खेल से भाग्यश्री थिल्से का नाम जुड़ा है? तो दोस्तों भाग्यश्री थिल्से का जो नाम है ना, ये शतरंज खेल से जुड़ा है। अगला पॉइंट है कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मिल्खा सिंह को कहा जाता है। हाल ही में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई है। कहाँ राष्ट्रीय खेल संस्थान अवस्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल का जो संस्थान है वो है पटियाला में स्थित है, ये पंजाब में आता है। दोस्तों हाल ही में किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूलित राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश को किया गया है। अगला प्रश्न है कि 2018 जून में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी दर कितना था? तो दोस्तों 2018 की बात करें तो 7.7 था। अभी तो हमारी जीडीपी क्या है, माइनस में चल रही है। 2018 में कौन सा क्षेत्र नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो दोस्तों 2018 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। ये प्रश्न आ सकते हैं। भारत में कब से ड्राइवरलेस मेट्रो की परिचालन किया गया है? तो दोस्तों ये 25 दिसंबर 2017 से ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन किया गया है भारत में। अगला पॉइंट है दोस्तों कि राज्य के आपातकालीन समय में राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि किसी ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? जब दोस्तों कोई भी ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं, और जब पास में होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने पदक जीते? तो दोस्तों एशियाई खेल 2018 में भारत ने कुल 69 पदक जीते, जिसमें से 15 स्वर्ण पदक, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज पदक थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि टेस्ट ट्यूब पर शतक जोड़ने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों वो पृथ्वी शॉ हैं। टेस्ट डेब्यू है दोस्तों यहाँ। भारत कितने बार एशिया कप जीता है? तो दोस्तों भारत ने 7 बार एशिया कप को जीत लिया है। अगला पॉइंट है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो दोस्तों ये मिताली राज है। किस शहर में स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रख दिया गया है? तो दोस्तों वो लखनऊ का। 2018 आईपीएल इंडिया पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों 2018 का आईपीएल इंडिया जो पुरस्कार था वो नम्रता आहूजा ने जीता था। अगला प्रश्न है कि रसोगुल्ला दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों रसोगुल्ला नहीं, रसगुल्ला होगा, ठीक है। तो रसगुल्ला दिवस दोस्तों पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। मधुबनी चित्र किस राज्य से जुड़ा है? तो दोस्तों ये बिहार राज्य से जुड़ा है, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे जो सेट चल रहे हैं 700, 600, 650 का जो भी सेट चल रहा है ये टारगेट सेट है। इसको आप पढ़ के जाएंगे तो कंफर्म है सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। इसमें से देखिए मधुबनी भी हम पढ़ा चुके हैं। राग देश किस प्रहर का गाया जाता है? तो दोस्तों ये रात्रि के दूसरे पहर में गाया जाता है। संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। लोहे पर भाप की अभिक्रिया में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग करते हैं? ये भी पढ़ा चुके हैं केमिस्ट्री में। तो दोस्तों ग्रेफाइट का। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।